सिकंदरपुर खास का ये मंदिर यूँ तो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। और इस सिकंदरपुर खास जो 1880 के दशक में कभी यहाँ पर चौबे कोई राजा आए थे, उन्होंने ये इस गांव की स्थापना की थी। और यहाँ बंदर हैं, इस बंदर का उत्पात हम यही कहेंगे कि कल रात इन्होंने हमारा एक लोअर जो था वो खो गया। घर के मेंबर ने, सभी ने बहुत ढूंढा। हमने भी कहा हमने यहाँ रखा था, वहाँ रखा था। रखने के बाद घर के एक मेंबर आए जो कि हमारी बहू, तो सबसे पहले उसने रिपोर्ट किया कि मैं सब जगह ढूंढ के आ गई और लगता है बंदर तो लोअर ले गया। खैर ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, ख़ास तौर से मुझे, कि शायद इस बहू ने कहीं ढूंढा नहीं और उसने सबसे पहले यही बोल दिया कि शायद ये लोअर बंदर ले गया। खैर मैं भी शाम के टाइम मैंने भी सोचा कि मैं खुद भी ढूंढ लेता हूँ। मैंने भी ढूंढा। जो लोग जा रहे थे और लोअर पहने हुए थे, तो कभी कभी मेरी नज़र उनके लोअर पर पड़ती कि शायद मेरा लोअर इन्होंने तो नहीं पहन लिया। ऐसे करके सभी तरफ मैं सोचता रहा कि मेरा लोअर शायद ये वाला तो नहीं। ऐसे में जहाँ देखूँ वहाँ मैं लोअर में ही मेरी नज़र, मेरी जो बुद्धि थी, जो सोच थी, वो यही लग रही थी कि शायद लोअर यहाँ होगा, शायद लोअर वहाँ होगा। तो प्रैक्टिकली इस मकान के अंदर कुछ 5-6 कमरे हैं, जिसमें कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। रखा तो लोअर हमने नीचे की बैठक में था, बट वो लोअर नीचे की बैठक में जहाँ रखे गए थे वहाँ नहीं मिला। खैर अब घर के मेंबर के शायद हमारे जो बहू के जो भाई थे, सबसे यंग है, उसको लगा कि शायद लोअर मैं ढूंढ के लाता हूँ, आप चिंता मत करिए पापा जी। तो वो भी बेचारा इधर से ढूंढा, नीचे कमरों में एक में ढूंढा, दूसरे में ढूंढा। अब तो लाइट भी थी और लाइट जला भी ली, और जलाने के बाद पता लगा कि लोअर उसको भी नहीं मिला। और उसने भी आके डिक्लेयर कर दिया कि शायद लोअर बंदर ही ले गया। खैर जब ये बात हमारी सासू, हमारी जो बहू की माताश्री थी, उनको भी पता लगी, वो पापा जी का लोअर बंदर ले गया, ऐसे कैसे हो गया हमारी टेरिटरी में हमारे होते हुए। खैर वो भी अपना लगी ढूंढने के लिए। और इस सिकंदरपुर खास के जो बंदर एक छत से इधर कूदते हैं, दूसरे छत पर जाते हैं, और वो जाते जाते शायद उनकी ये सोच थी कि बंदर यदि ले गया होता तो कहीं ना कहीं बंदर ने दिखाया ज़रूर होता कि देखो हम आपका लोअर लेके आ गए। पर ऐसा किसी बंदर ने नहीं किया कि लोअर जो है उसने दिखाया हो और उसके बदले में कुछ मांगा हो। पर अंधेरा हो चुका था, बंदर अपने घरों में सोने के लिए जा चुके। पर फाइनली यही हुआ कि सासू ने भी बहुत ढूंढा और उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, लगता है कि लोअर तो बंदर ही ले गया। खैर उसके बाद हमारे ये देखो छोटे छोटे बंदर ये भी बैठे हैं। उन्होंने भी, उनके भाई आए, हमारे सुपुत्र जी के ससुर जी, और उनको पता लगा कि बंदर, दिल्ली से आए हुए हमारे गेस्ट का बंदर की हिम्मत कि वो लोअर उठा ले जाए। उन्होंने भी डंडा उठाया और लोअर को ढूंढने में लगे। बट ढूंढते ढूंढते वो भी सभी कमरों में ढूंढ के आ गए। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोअर को ढूंढने के लिए लोगों ने वॉशिंग मशीन तक को ढूंढ लिया। वॉशिंग मशीन में ढूंढने के बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं, शायद लोअर तो बंदर ही ले गया, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। खैर इन्हीं शंका स्वभावों के साथ एक पहलवान रह गए थे हमारे, जो हमारे सुपुत्र जी के ससुर जी के ब्रदर थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने बहुत पहले लोअर खो गए थे, हमारी तौलिया खो जाती है, कभी कुछ खो जाती है, पर हम ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट हैं।
तो उनको ये सब चाचा जी बोलते हैं। तो चाचा जी आए और उनका तुम चिंता मत करो, आपका लोअर जो है ना हम सकुशल वापस ढूंढ के लाएंगे। बंदर जो है ना सुबह सुबह जब आएंगे तो वो लोअर को साथ लेके आएंगे कि देखो ये हम लेके तो गए थे बट इसके बारे में हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने इसको फाड़ा भी नहीं। तो अभी हम सुबह की इस संध्या में हम देख रहे हैं कि शायद कोई बंदर हमारा लोअर लेके आएगा। बंदर तो आए, इधर से उधर अटकेलियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। एक बंदर, दूसरा बंदर दूर बैठा, सभी देख रहे हैं। खैर इनकी भी ये उम्मीद थी कि शायद बंदर, कोई ना कोई बंदर उस लोअर को लेके दूसरी छत से आएगा, पर शायद कोई बंदर लोअर लेके नहीं आया। और ये हमारी जो लोअर की याद थी कि हमने वो लोअर एक जगह पर दिल्ली से ख़रीदा था, किसी शॉपिंग मॉल में वो टंगा हुआ था। हमने पहली नज़र में ही हमें अच्छा लगा कि हाँ ये लोअर तो हमारे लायक है और हमने ख़रीद लिया। तो हमको उसकी यादें सताई कि भाई हमने एक शॉपिंग मॉल जो आनंद विहार के पास था, पैसिफिक मॉल, हमने वहाँ से ख़रीदा था। और वो लोअर की जो भी यादें हैं वो धीरे धीरे करके इन बंदरों ने धूमिल कर दी। खैर सुबह में एक तो मुझे भी तसल्ली थी कि शायद सूरज उगेगा, और उग भी गया है सूरज। ये देखो सूरज भी उग गया, बंदर भी आ गए, घर के मेंबर भी सभी जगह पर फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर शायद लोअर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जो मंदिर और मंदिर के ऊपर झंडा जो था उस पर कौवे भी बैठे हुए हैं, वो अपनी मस्ती से लहराता हुआ। पर हमारे तो याद में एक लोअर है, लोअर की कहानी जो अभी तक, इतनी कहानी के बाद जब ढूंढते ढूंढते हमारे सुपुत्र जी रह गए थे, बहू ने भी ढूंढा, ससुर जी ने ढूंढा, सासू ने ढूंढा, सासू के सुपुत्र जी ने ढूंढा, घर के चाचा जी थे उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत लगा दी और लोअर फाइनली नहीं मिला। फिर सुबह में जब ये बंदर जी आए और ये बंदर को लोअर को उठाकर लाए, इधर खैर अब आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये बंदर जी और ये जो लोअर जो जिसको हम सारी रात ढूंढते रहे और फाइनली ये लोअर मिल गया। ऐसे सिकंदरपुर के बंदर जो लोअर के रिप्लेसमेंट में कुछ उनको मिला नहीं, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली से आया हुआ ये लोअर, इसको फाड़ के भी हम क्या करेंगे, हमारे वंश के ऊपर धब्बा लग जाएगा और हम जो है इस लोअर को नहीं फाड़ेंगे। और बहुत सुशीलता का परिचय देते हुए आखिरकार इस बंदर ने वो लोअर को वापस कर दिया। और वापस करने के बाद शायद वो भी सोच रहा था कि यार लोअर तो बहुत अच्छा था, शायद इसके बाद इसके रिप्लेसमेंट में हमको खाने की बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती थी, बट शायद हमारी वो चीज़ हमारी रिच से दूर रही। और एक बंदर जिसने कि वो लोअर दिया था और बाकी बंदर इधर उधर से देख रहे हैं कि शायद उस लोअर के रिप्लेसमेंट में कुछ सामान आएगा और हमें भी खाने को मिलेगा। आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करेंगे। बस शायद उनकी उम्मीद रह गई और कहीं से भी ये लोअर का रिप्लेसमेंट बंदर को नहीं मिला। पर मैं इन बंदरों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी भावना का ख्याल रखा और उन्होंने लोअर वापस कर दिया। मैं सिकंदरपुर खास के बंदरों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आखिरकार उन्होंने हमारा लोअर वापस कर दिया। और जो मेरी नज़र जो पड़ती थी, कभी ये लोअर पहन के बैठे हैं, कहीं मेरा लोअर तो नहीं है, फिर मैं कभी ये सोचता था कि शायद ये वाला लोअर तो नहीं है। जो पहन के जाता था मेरी आत्मा जो है ना वो उसी लोअर में अटकी हुई थी। लोग यहाँ तक कि अब तो लोअर मिल गया, पर फिर भी मैं जिसको देख रहा था उसी से मुझे लगता था कि शायद लोअर इसमें होगा, शायद लोअर इस कमरे में होगा। इस कमरे में भी मैंने बहुत ढूंढा, इस कमरे में भी ढूंढा, पर इस कमरे में भी लोअर नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लोअर की कहानी, बंदरों की जुबानी, बंदरों ने बहुत मेहनत की। पर मैं सिकंदरपुर खास के इन बंदरों का ख़ास तौर से धन्यवाद देता हूं। देखो ये कैसे बैठे हैं यहाँ पर,
उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोअर हमारा सकुशल वापस कर दिया। इसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। बंदरों की भावना के लिए कि एक गेस्ट जो कि बाहर से आया और उनका लोअर उनके हाथ गया और फिर उन्होंने वापस कर दिया। और चलो सिकंदरपुर खास के इन बंदरों का मैं फिर से और स्वागत करता हूं कि उन्होंने बंदर जैसी एक प्रॉपर्टी जो मेरी थी, जो मेरी इज्जत थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बंदरों को धन्यवाद देते हुए सिकंदरपुर खास के इस बंदर का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारा लोअर जो कि दिल्ली से चलकर कार में बैठकर वो लोअर सिकंदरपुर खास आया था और वो सकुशल हमें मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।